दोस्तों अगर कहीं आपने भी पत्नी के नाम पर यह प्रॉपर्टी खरीदी है तो हो सकती है 7 साल की सजा। दोस्तों जो बेनामी संपत्ति होती है उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। बेनामी सौदे निषेध कानून का 1988 का नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेन देन कानून 1988 कर दिया गया है। दोस्तों अभी समझते चलिएगा, वीडियो के शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों बेनामी संपत्ति रखने के दोषी को कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 7 साल की सजा हो सकती है। और इसके साथ में दोस्तों संपत्ति का जो बाजारी मूल्य है उसका 25% तक जुर्माना भी हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, अगर गलत जानकारी देने का दोषी मिलता है तो कम से कम 6 महीना और अधिकतम 5 साल की सजा के होने के साथ साथ संपत्ति की जो मूल्य होगा उसका 10% जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों अभी समझेंगे कि ये बेनामी संपत्ति होती क्या है। तो जो सरकार से छिपाने के लिए नौकर, ड्राइवर या दूसरे कर्मचारियों के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट होता है, मेन बेनिफिट होता है, वो मालिक ले रहा होता है। और जिस व्यक्ति के नाम पर यह संपत्ति खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है। और संपत्ति जो होती है दोस्तों वो बेनामी कहलाती है। और जो बेनामी संपत्ति होती है चल अचल होने के साथ साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर भी हो सकती है। दोस्तों पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से समझेंगे कि कौन सी संपत्ति बेनामी है, कौन सी नहीं है, अगर आपने भी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है तो, और सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है। तो दोस्तों आए दिन बहुत से लोग संपत्ति खरीदते और बेचते हैं। इसी बीच बेनामी संपत्ति की भी खरीद फरोख्त होती है, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन ऐसी संपत्ति में कीमत का भुगतान जो होता है वो कोई और करता है और इसका मालिक भी कोई और होता है। और अगर ऐसे में आपने भी अपनी आय से पत्नी के नाम पे संपत्ति खरीदी है दोस्तों, तो क्या बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों संपत्ति खरीदने से पहले आपको इससे जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए और ये जान पाएंगे कि कौन सी संपत्ति खरीदने में आपको जेल हो सकती है। तो दोस्तों बेनामी संपत्ति के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जिसकी आय से संपत्ति खरीदी जाती है वही उसका मालिक होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम से खरीदे। और एक व्यक्ति को यह कानूनन अधिकार है कि वो अपनी आय से अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। और इस तरीके की खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी संपत्ति नहीं कहा जाता है। इस पर पीछे मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों जस्टिस वाल्मीकि जे मेहता की बेंच ने लेकिन लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त किया था, जिसके तहत जो याची था उसकी 2 संपत्तियों पर जो हक जताने का अधिकार था जो उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था उसे छीन लिया गया था। और याची की मांग थी कि उसे इन 2 संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए जो उसने अपनी आय से खरीदा है। दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने क्या आदेश था, ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के उस प्रावधान के आधार पर जो पति था या जो आदमी था याची के अधिकार को जब्त कर लिया था, जिसके तहत संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध है। मतलब लोअर कोर्ट ने उस संपत्ति को बेनामी संपत्ति घोषित कर जब्त कर लिया था। अब हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने यह कहा था दोस्तों कि निचली अदालत के इस व्यक्ति की याचिका को शुरुआत में जो ठुकरा कर वो गलती की गई है और इससे संबंधित कानून में चूंकि संशोधन हो चुका है और संशोधित कानून में साफ साफ लिखा है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है और ऐसे कौन से लेन देन है जो बेनामी नहीं है। इसी के तहत कहा गया था दोस्तों कि एक व्यक्ति को कानूनन इस बात की इजाजत है कि वो अपनी आय से पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। और इस मामले को हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया था। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी अपने बच्चों के नाम पर संपत्ति खरीद सकता है दोस्तों। और पत्नी और बच्चों के नाम पर खरीदी गई जो संपत्ति होती है वो बेनामी संपत्ति नहीं कहलाएगी, बशर्ते कि इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर किया गया हो। दोस्तों समझिएगा, जब भी कोई संपत्ति खरीद रहा है तो उसका जिक्र जरूर करें इनकम टैक्स फाइल में, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आय में घोषित की गई बहन व अन्य रिश्तेदारों के साथ साझेदारी वाली संपत्तियां भी बेनामी नहीं होती हैं दोस्तों। और पत्नी और बच्चों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति भी बेनामी नहीं होती है। इस पूरे मुद्दे को मैंने तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा ताकि मैं इंफॉर्मेशन देकर आपको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।